राजेश और मोहन दोनों ने अपने छोटे से कस्बे से निकलकर शहर की ओर रुख किया था, बड़े ख्वाब और उम्मीदें लेकर। ग्रेजुएशन के बाद दोनों ने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की थी। शहर का माहौल, नए दोस्त और कॉलेज की रंगीन दुनिया, सब कुछ नया था। लेकिन इसी नई दुनिया में उन्होंने अपनी राह को लेकर कई चुनौतियों का सामना किया। यार, इस बार तो पक्का क्लियर करेंगे। इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट तो हमारे ही हक में होगा। हाँ भाई, मेहनत का फल तो ज़रूर मिलेगा। पर यहाँ का माहौल भी बड़ा अजीब है। कभी कभी तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। शहर की जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं थी। कॉलेज की एक लड़की साक्षी ने राजेश का दिल जीत लिया था। पहली बार प्यार का एहसास, वो अनजाने सपने और दिल की धड़कनें, सब कुछ राजेश के लिए नया था। लेकिन प्यार ने उसे अपनी राह से भटकाना शुरू कर दिया। यार मोहन, आज वो मुझसे मुस्कुराकर मिली। क्या लड़की है यार, उसकी हंसी में जैसे सारी दुनिया बस जाती है। साहब, ये इश्क का मामला बहुत खतरनाक होता है। आप ध्यान रहे कि पढ़ाई में कोई कमी ना आए। मैं संभाल लूँगा सब कुछ यार, प्यार भी और पढ़ाई भी। प्यार में डूबने के बाद राजेश का पढ़ाई से ध्यान हटने लगा। साक्षी से मिलने के लिए वो घंटों बर्बाद करता और जोश में पढ़ाई को नज़रअंदाज कर देता। मोहन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजेश अपने इश्क में इतना खो गया था कि उसे किसी बात की फिक्र नहीं रही। समय बीतता गया और धीरे धीरे राजेश और साक्षी के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। साक्षी ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया और राजेश का असफलता से सामना होने लगा। आखिरकार उनका रिश्ता टूट गया और यह राजेश के लिए बहुत बड़ा झटका था। यार, वो चली गई, अब मैं क्या करूँगा? सब कुछ खत्म हो गया। भाई, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं। यह प्यार व्यार तो बस एक पड़ाव है, असली जंग तो अभी बाकी है। खुद को संभाल और आगे बढ़। ब्रेकअप के बाद राजेश पूरी तरह टूट गया था। वो अकेले में घंटों बैठा रहता और उसके सपनों की रंगीनियां अब धुंधली हो चुकी थी। लेकिन मोहन ने उसे हिम्मत दी, उसे अपने पुराने सपनों की याद दिलाई और फिर से लड़ने का साहस दिया। समय बीता और राजेश और मोहन ने फिर से तैयारी शुरू की। लेकिन जब तक वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हुए, तब तक उनकी उम्र निकल चुकी थी। अब तो उम्र ही खत्म हो गई यार, अब क्या करेंगे? क्या ये सब बेकार चला गया? नहीं भाई, ये सब बेकार नहीं गया। हमने बहुत कुछ सीखा है और ये सीख ही हमें आगे बढ़ाएगी। जिंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती, हम अपने लिए नई राह बनाएंगे। मोहन ने राजेश को एक बार फिर से संभाला। उन्होंने तय किया कि भले ही सरकारी नौकरी का सपना टूट गया हो, लेकिन जिंदगी के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। अब उन्होंने तय किया कि वो खुद के लिए कुछ नया करेंगे, कोई ऐसा काम जो उन्हें संतोष और खुशी दे। राजेश और मोहन ने मिलकर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके एक ऐसा काम शुरू किया जो उन्हें संतोष देता था। अब वे अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहे थे, बिना किसी के दबाव के। देखा मोहन, हमने कर दिखाया। अब हम अपने सपनों को खुद ही आकार दे रहे हैं। हाँ भाई, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हमने हार मानने के बजाय खुद की राह चुनी और अब यही हमारा असली सफ़र है। एक पल तो अब हमें जीने दो, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए। एक पल तो अब हमें